अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और उसे तोड़ने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक विभाग मुकम्मल कार्रवाई करेगा। हमारे साथ ट्रैफिक एसपी है। एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। हम सीधे ट्रैफिक एसपी साहब से जुड़ते हैं और उस अभियान के बारे में जानते हैं। सर, एक नए अभियान की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ है वह पूरा अभियान? देखिए, जैसे सब लोग जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार शमन की कार्रवाई तो की ही जाती है, परंतु शमन की कार्रवाई का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को सचेत किया जाए ताकि वे अगली बार से उस तरह का वायलेशन नहीं करें। परंतु हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे केस आ रहे थे जिसके अंदर जो लोग हैं ऑफेंस बार बार रिपीट कर रहे थे। ऐसे हमने 5,591 लोगों को चिन्हित किया है जिनके ऊपर 5 से अधिक चालान पिछले 6 महीने में हुए हैं। उनके द्वारा रिपीटेड ऑफेंस किया जा रहा था, प्लस साथ में मुख्य रूप से कम से कम 2 टाइप के ऑफेंस उनके द्वारा की जा रहे थे, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, ट्रिपल राइडिंग हो, ओवरलोडिंग हो, बिना हेलमेट के चलाना हो। तो ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है जिनका हम लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए डीटीओ कार्यालय को हमने अनुशंसा की है। साथ ही साथ 133 लोगों का हमने लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव भेजा है जिनके ऊपर 20 से ऊपर चालान पिछले 6 महीने में हुए। सर, अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा तो वैसे लोग तो निकट भविष्य में भी अपने वाहनों को नहीं चला पाएंगे। नहीं, अगर लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा तो देखिए 2 ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है तो उसके अंदर जो डीटीओ है वो सक्षम है कि उसके अंदर वो 3 महीने, 6 महीने, कितने महीने के लिए सस्पेंड उसको करना चाहते हैं। उसके अंदर आप उस समय के लिए गाड़ी नहीं चला पाते हैं, बाद में चला पाते हैं। लाइसेंस यदि आपका कैंसिल हो जाता है तो उसके अंदर आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है, दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपका जो टेस्ट होता है वो और ज़्यादा टफ होता है, प्लस साथ में आपकी काउंसलिंग की जाती है। आपको देखा जाता है भाई आप लाइसेंस होल्ड करने के लायक हैं या नहीं, केवल तभी आपको लाइसेंस दोबारा से मिलता है। तो पहली बार अगर मान लें हम कि किसी के वाहन पर 5 से 6 चालान हो तो क्या प्रारंभिक तौर पर पहले उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा? हाँ, पहले इसके अंदर सस्पेंड किया जाता है और फिर अगर काउंसलिंग के समय पे ये पाया जाता है कि भाई आप गाड़ी चलाने योग्य नहीं हैं और आपकी गाड़ी चलाने से आप अपनी ज़िंदगी को या फिर दूसरे की ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं, तो आपका लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है। जो लोग बेतरीके से सड़कों पर वाहन चलाते हैं, फर्राटा भरते हैं, ट्रिपल लोडिंग करते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, वैसे वाहन चालकों पर किस तरह की आगे कार्रवाई की जाए? देखिए, लगातार कार्रवाई पटना पुलिस के द्वारा की ही जा रही है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने यह भी अपील की है लोगों से कि आपका ये जो फाइन का जो सिस्टम होता है वो एक सिविल ऑफेंस है, जिसके अंदर जो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप उस तरह की कार्रवाई दोबारा से नहीं करें। परंतु यही कार्रवाई हम क्रिमिनल ऑफेंस बना करके, जो कि हमारा आईपीसी के अंदर 279 सेक्शन होता था, अभी बीएनएस में वो सेक्शन चेंज हो गया, डेंजरस ड्राइविंग वाला, उसके अंदर आपके खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती है। तो उसका भी हम जो प्रावधान उसको यूज करेंगे यदि बार बार आपके द्वारा एक ही ऑफेंस को रिपीट किया जाता है। सर, अब हम बात कर लेते हैं पटना के सबसे मुख्य सड़क मरीन ड्राइव की। वहाँ जो बेतरीके से वाहन चलाए जाते हैं उन पर किस तरह से नकेल कसा जाएगा? देखिए, अब जो बाइकर्स हमारे काफ़ी हमने चिन्हित किए हुए हैं सोशल मीडिया के मदद से, जो कि स्टंट का वीडियो बनाते हुए, बिना हेलमेट का और डेंजरस ड्राइविंग करते हुए अपनी वीडियो को, रील को वायरल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। अन्य लोग भी अनसेफ महसूस करते हैं, उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 महीने में हमने लगभग 10 टू व्हीलर और 4 4 व्हीलर ऐसे गाड़ियों को जब्त किया गया था, डिटेन किया था। उनके ऊपर भारी शमन की कार्रवाई भी की गई है और उनको पीआर बॉन्ड के ऊपर छोड़ा गया है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ट्रैफिक एसपी पटना में वाहन चलाने वाले लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? ये संदेश यही है कि आप जब भी रोड पर उतर रहे हैं तो आप इस चीज़ को सोच करके चलिए कि आपके लिए घर पे कोई आपकी वेट कर रहा है। अन्य लोग जो घर पे जा रहे हैं उनके भी घर परिवार वाले ये चाहते हैं कि वो भी सुरक्षित घर पर लौट करके आएँ। यह एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है गाड़ी को चलाना, क्योंकि आप केवल अपनी ही जान को नहीं, दूसरे की जान को भी इसमें जोखिम में डालते हैं। तो आप खुद से ट्रैफिक जो नियम है उनके लिए एजुकेशन लें, उनका फॉलो करिए और किसी भी प्रकार से जानबूझकर, कम से कम आपका अगर गलती से वायलेशन होता है तभी इसको फाइन का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है, लेकिन यदि जानबूझ करके आप उसको वायलेट कर रहे हैं तो यही हमारी अपील है कि भाई तो आप सुधर जाइए, नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक एसपी। इन्होंने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अगर आप ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो आप पर मुकम्मल कार्रवाई होगी। और साफ तौर से इन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा है कि या तो आप सुधर जाइए या फिर आप ट्रैफिक पुलिस के सजा के हकदार बनिए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।